हरियाणा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले एक बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया। सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसकी वजह से करीब 2 महीने पहले हरियाणा के सीएम बने नायब सिंह के लिए वक्त मुश्किल आ गया है, क्योंकि तीनों निर्दलीय विधायकों ने सरकार का साथ छोड़ने के साथ ही कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं विधायकों के पाला बदलने के साथ ही कांग्रेस हरियाणा सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम नायब सिंह सैनी के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि 23 मार्च को ही सैनी सरकार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास किया था। ऐसे में 6 महीने से पहले विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवाना संभव नहीं है। वहीं बीजेपी का दावा है कि हरियाणा में उनकी सरकार पूरी तरह सुरक्षित है, उसके पास पूर्ण बहुमत है। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में हो गया खेला। वोटिंग से पहले संकट में आ गई सैनी सरकार। तीन निर्दलीय विधायकों ने बदला पाला। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले हरियाणा में खेला हो गया। सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने पाला बदल लिया। 3 विधायकों के समर्थन वापसी के साथ ही नायब सिंह सैनी सरकार का अंक गणित हिल गया है। जो निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है वो हैं चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और पुंडीर से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन। तीनों विधायकों ने समर्थन वापसी के साथ ही कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया। निर्दलीय विधायकों का आरोप है कि सरकार ने जो वादे किए थे 4.5 साल में एक भी पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी को जो हमने माननीय मनोहर लाल जी की सरकार को, अब नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, इनको हमने अपना समर्थन दे रखा है। आज हम तीनों अपनी तरफ से बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपनी तरफ से बाहरी समर्थन देते हैं और ये विश्वास और भरोसा देते हैं कि हम समर्पित भाव से आज से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के तन से मन से धन से हम पूरी तरह से पार्टी का सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे आज हम समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्पित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे। हम पिछले 4.5 वर्षों से निर्दलीय चुनकर आए थे और हमेशा हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कहीं फैमिली आईडी और कहीं प्रॉपर्टी आईडी, उससे हर गांववासी, शहरवासी दुखी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी को सीएम नायब सिंह गंभीरता से नहीं ले रहे। उनका कहना है कि निर्दलीय विधायकों की इच्छा सब समझते हैं। विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी है। निर्दलीय विधायकों के सरकार से अलग हो जाने के बाद हरियाणा में सैनी सरकार का नंबर गेम थोड़ा बहुत गड़बड़ा गया है। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं। मनोहर लाल खट्टर और रणजीत चौटाला के इस्तीफे के बाद हरियाणा विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या 88 है। बहुमत के लिए 45 विधायकों का समर्थन चाहिए। अब देखिए बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार की स्थिति क्या है। 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन वापस लेने के बाद
बीजेपी के पास अपने 40 विधायकों के साथ साथ 2 निर्दलीय और 1 विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी का समर्थन है। इस तरह बीजेपी के पास 43 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए 45 विधायकों का होना जरूरी है। और अब ये भी देख लीजिए कि हरियाणा में विपक्ष की ताकत कितनी है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, आईएनएलडी का 1 विधायक और कांग्रेस को बाहर से दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों का आंकड़ा मिलाकर 44 पहुंचता है। वहीं सरकार के लिए एक संकट महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी हैं, जो सरकार से नाराज चल रहे हैं। लेकिन सैनी के फ्लोर टेस्ट के वक्त वो विधानसभा से बाहर चले गए थे। कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों का फैसला आते ही सैनी सरकार से इस्तीफा मांग लिया है। मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो गया और ये लोगों की बात देखकर ही आज इन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था समर्थन वापस लिया इन्होंने और भारी बात से कांग्रेस पार्टी का समर्थन, जो जन भावना को देखते हुए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि ये जन विरोधी सरकार है। कांग्रेस चौतरफा हमलावर है तो बीजेपी ज्यादा परेशान नहीं दिख रही और दावा कर रही है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है। प्रदेश के अंदर हालात मैं पहले ही बता रहा हूँ, पूर्णतः भाजपा के खिलाफ बन चुके हैं। प्रदेश में बदलाव निश्चित है और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। जो इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी, उसमें से कुछ विधायकों के तो इस्तीफे हुए हैं क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ निर्दलीय विधायकों ने आज भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। ऐसे में अल्पमत के विधायक को कोई नैतिक अधिकार नहीं। सरकार पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जो 3 इंडिपेंडेंट विधायक है उन्होंने कहा है, अभी उसकी पुष्टि होनी बाकी है, उन्होंने कहा है कि हमने अपना सरकार से समर्थन वापस लिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। परंतु उनके जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है और बहुमत है या नहीं है इसका एक ही स्थान होता है, विधानसभा सत्र। विधानसभा के अंदर ये प्रूव होता है किसी सरकार के पास विधायक है या नहीं है। ये केवल कांग्रेस के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा केवल भ्रम फैलाया जाता है। 13 मार्च को ऑलरेडी नायब सैनी जी ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, विश्वास मत प्राप्त किया था और 6 महीने बाद लगभग दूसरा विश्वास मत आना एक मुश्किल कार्य होता है। और जब कभी ऐसी स्थिति होगी विधानसभा में, जब कोई ऐसा विषय आएगा, हम प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार का बहुमत वहां सिद्ध कर देंगे। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद भी सैनी सरकार पर खतरा क्यों नहीं है, ये आपको बताते हैं। नायब सिंह सैनी ने इसी साल 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अगले दिन 13 मार्च को फ्लोर टेस्ट पास किया। नियम के मुताबिक 2 फ्लोर टेस्ट के बीच 6 महीने का गैप होना जरूरी है। ऐसे में विपक्ष 13 सितंबर 2024 तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। इसी साल अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा में चुनाव होने हैं। 3 आजाद विधायकों के द्वारा कांग्रेस को समर्थन देने से हरियाणा सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी हरियाणा सरकार बहुमत की सरकार है। हरियाणा सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर अंकगणित को देखा जाए, आंकड़ों को देखा जाए, तो आज सरकार के पास 47 विधायकों का समर्थन है और जिस वजह से सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। वैसे भी अगर हम कानूनी दृष्टि से बात करें, संवैधानिक दृष्टि से बात करें, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, क्योंकि इससे पहले विधानसभा सत्र के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी, जो गिर गया था। और कानून ये कहता है कि 6 महीने तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो चाहे हम संवैधानिक दृष्टि की बात करें, कानूनी दृष्टि की बात करें, अंकगणित की बात करें, हरियाणा सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी पद पे व्यक्ति हो, जब उनके यहाँ से कोई छोड़ के जाता है वैचारिक कारणों से या अन्य कारणों से, तो उनके पेट में मरोड़ होता है। और अगर किसी और पार्टी का, अन्य पार्टी का भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वो हम लोग के बिहारी भाषा में एकदम सफेद ननकलाट हो जाता है। 10 साल से हरियाणा की सत्ता से दूर कांग्रेस 2019 के बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ अब तक 2 अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी है। हालांकि दोनों ही बार विधानसभा में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा।